इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे ग्रामर सेक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और इससे ये कितना किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुल 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। इसमें से 5 वॉवल्स होते हैं जिनको हम ए, ई, आई, ओ, यू के नाम से जानते हैं। ये हमारे वॉवल्स हैं। आई होप एवरीबडी नोज इट अबाउट इट। बचे हुए 26 लेटर्स जो होते हैं हमारे, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हिंदी में व्यंजन कहते हैं। इस प्रकार से बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये व्यंजन होते हैं। इन अक्षरों के मिलाने से शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं? यानी लेटरों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द बनता है, जिसको हम वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे परिभाषित करेंगे? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स that makes a complete sense is called a word। यानी अक्षरों का एक सार्थक समूह, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे बुक, BOO के बुक, हाउस, HOUSE हाउस, रेड, क्लेवर, अंडर, ये सभी क्या है? सार्थक अर्थ हैं, है ना। यदि हम एक भी शब्द ऐसा नहीं लिख सकते जिसमें वॉवेल्स का प्रयोग ना हो, राइम्स में कोई वॉवेल नहीं है, यहाँ ऐसा मानते हैं कि बाई वॉवेल का काम कर रहा है। शब्द भेद के अनुसार शब्द अनेक प्रकार के होते हैं, जिनका अध्ययन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में करेंगे। जब कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम प्राय इन शब्दों का प्रयोग समूह में करते हैं, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स, ये लड़कियां गीत गा रही हैं। आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, हमारे सिपाही बहादुरी से लड़े। द सन इज हॉट, सूर्य गर्म होता है। अतः शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो, वाक्य कहलाता है। तो देखिए, डेफिनेशन नीचे है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का एक सार्थक समूह जिसका पूर्ण भाव व्यक्त होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, है ना। शब्दों के यानी अक्षरों का जो समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं, और शब्दों का जो समूह होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो देखिए, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जी सर, 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है, तो ये किस आधार पर होते हैं? ये भाव के आधार पर होते हैं, मीनिंग के आधार पर होते हैं। सेंटेंस आर 2 टाइप्स, वन ऑन वन बेस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड अनदर मीनिंग। यानी भाव के अनुसार तो 5 प्रकार के होते हैं, और बनावट के अनुसार सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो हम भाव के अनुसार बात कर रहे हैं सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या होता है? पहला सेंटेंस होता है दोस्तों हमारा, क्या होता है बताओ? हमारा पहला सेंटेंस होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव यानी कथनात्मक वाक्य, या हम इसे कह सकते हैं अ स्टेटमेंट इज सेड। अ स्टेटमेंट इज सेड। अ स्टेटमेंट इज सेड।
है नहीं, ये होगी हमारी डेफिनेशन। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है हमारी, पहला जो सेंटेंस दे रखा है असर्टिव, ठीक है ना, एक कथन कहा जाता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल में बात करेंगे हम लोग। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं हम? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं हिंदी में। डेफिनेशन की बात करें, आ क्वेश्चन इज आस्क्ड, यानी इसमें क्या होता है, एक प्रश्न पूछा जाता है ना। डिटेल में बात करेंगे हम सभी डेफिनेशंस की। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आज्ञा प्रश्न, आज्ञावाची या आज्ञावाचक वाक्य, है ना। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्यबोधक वाक्य। नंबर 5 है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। तो हमारा पहला है इसमें कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। परिभाषा हम लिख चुके हैं, स्टेटमेंट इज सेड। इन वाक्यों में किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन होता है। इस प्रकार यह असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अफर्मेटिव, इसको हम हिंदी में स्वीकारात्मक। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक। जैसे हरी रीड्स अ बुक, हरी एक पुस्तक पढ़ता है, तो यह कौन सा वाक्य है? अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक। मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, मोहन गीत नहीं गाता है, तो ये कैसा है? नेगेटिव, या हिंदी में कहें तो नकारात्मक। कमला इज इल, कमला बीमार है, ये क्या है? स्वीकारात्मक। राम इज नॉट प्रेजेंट, राम उपस्थित नहीं है, तो ये क्या है हमारा? नेगेटिव। इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। क्या लगा होता है? फुल स्टॉप, है ना। अगला है दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है। अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन दीज सेंटेंसेस। सॉरी, देखिए, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? सबसे पहले क्या देखना होता है हमें? लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। हमें कुछ नहीं आ रहा है तो इंटरोगेटिव पहचानने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या है? तो उसके अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, पहचान लेंगे सर। देखिए, आर यू गोइंग टू स्कूल, लगाए क्वेश्चन मार्क? बिल्कुल लगाए। तो हम क्लियर हुआ। देखो, हमने सीखा, तो क्वेश्चन मार्क जो होता है उससे हमें पता चल जाता है कि इंटरोगेटिव है कौन सा है ना। देखो, देखिए, डू दे लाइक कॉफी, क्या वे कॉफी पसंद करते हैं? विल दे राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखेगी? हैव यू नॉट सीन द फिल्म, क्या तुमने यह फिल्म नहीं देखी है? व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल, तुम अपने स्कूल में क्या सीखते हो? हु गोज टू टेम्पल डेली, मंदिर रोज कौन जाता है? वाई डिड ही नॉट रिटर्न योर बुक, उसने तुम्हारी पुस्तक क्यों नहीं लौटाई? हाउ विल यू गो देयर टूडे, तुम आज वहां कैसे जाओगे? तो इनमें हमने देखा कि दो प्रकार के वाक्य थे। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रहे हैं, देखो, डू, विल, हैव। और दूसरे वो जो कुछ वॉट, हु, वाई, व्हेन, विच, इनसे आरंभ हो रहे हैं ना। तो यानी जिन प्रश्नों का हम लोग उत्तर यस नो में दे सकते हैं, वो तो होते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। कहते हो कैसे होते हैं? यस नो टाइप क्वेश्चंस। कौन से वाले? जिन प्रश्नों का आप उत्तर यस और नो में दे सकते हैं। जैसे, डू यू वॉच आवर वीडियोज,
तो आप हमारी वीडियो को देखते होंगे तो यस कह देंगे और नहीं देखते होंगे तो नो कह देंगे। तो ये हो गया हमारे यस नो टाइप क्वेश्चंस। अब व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम आवर वीडियोस, आप हमारी वीडियो से क्या सीखते हैं? तो आपको जवाब देना पड़ेगा, जो जवाब होगा उसी को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव कौन सा? वाई टाइप क्वेश्चन। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा नाम यस सर है या नो सर है, आप अपना नाम बताएंगे, माई नेम इज बीरेंद्र सिंह। तो जिसके लिए हमें अपना जवाब देना होता है, यानी जिन प्रश्नों का उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते, तो वो कैसे होते हैं? वाई टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? देखो, जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या प्रस्ताव का भाव व्यक्त होता है उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। किससे? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बचा कुछ आएगा। जैसे ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी किताब मेरे पास लाओ। गिव मी योर बुक प्लीज, कृपया आप मुझे अपनी पुस्तक दे दें, तो क्या है? प्रार्थना है। हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की सहायता करो, ये क्या है? सलाह है। लेट्स गो टू द मूवी, आओ सिनेमा चलें, ये प्रस्ताव है। जैसे मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, है ना। डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ, तो ये क्या है? आज्ञा है। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये क्या है? सलाह है। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं। क्या बात की हमने? इंपेरेटिव सेंटेंस की कैसे फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है। इनमें कर्ता यू होता है जो कि छुपा रहता है। इनके अंत में भी क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। तो हमने दो वाक्य सीख लिए, एक तो था असर्टिव जिसके अंत में फुल स्टॉप लगता है, और एक है आपका इंपेरेटिव, इसके अंत में फुल स्टॉप लगता है। अब आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे असर्टिव है कि इंपेरेटिव है? गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से या फिर डू नॉट या फिर नेवर से आरंभ होता है ना। और असर्टिव सेंटेंस इनसे शुरू कभी नहीं होता है। देखिए आगे। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिस वाक्य से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। हाउ प्लीजेंट द रेन इज, वर्षा कितनी सुखद है। व्हाट अ मिसफॉर्चून, कैसा दुर्भाग्य है। अलास आई एम रूइंड, मैं हाय में बर्बाद हो गया। तो इसमें हमने देखा लास्ट में क्या लगा होता है? इंटरजेक्शन का साइन लगा होता है ना। और आश्चर्य का बोध होता है। देखो अगला क्या है हमारा? अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आप बोलोगे सर जिस वाक्य से कोई आशीर्वाद, अभिशाप, या कामना, इच्छा व्यक्त होती है, उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है जी सर। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं
वो मे से आरंभ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या आएगा, मे आएगा। तो देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप चिरायु हो, आपकी दीर्घायु हो। मे यू गो टू हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ, है ना, ये अभिशाप है। लॉन्ग लिव अवर किंग, हमारा राजा दीर्घायु हो। ठीक है, इन वाक्यों में मे सहायक क्रिया लिखी होती है। थर्ड वाक्य में मे नहीं है, परंतु उसका शुद्ध स्वरूप मे अवर किंग लॉन्ग लिव लॉन्ग है। ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा होता है, या ये कहें उल्टी आई होता है ना। तो हमने सेंटेंस को जाना। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अब कौन कौन सेंटेंस होते हैं ये भी हमने पढ़ा कि सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं मीनिंग के आधार पर, है ना, और अर्थ के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो हम जानेंगे अर्थ के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हम सेंटेंस छांटते जाएंगे और एक सेंटेंस हमारे लिए करके भी दे दिया है उसने। क्या किया है देखो, एक्सरसाइज फर्स्ट है और हर बच्चे की समझ में आ रहा होगा। किसी की समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट करें, हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे और कहाँ से क्लियर नहीं हुआ वो बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। तो सबसे लास्ट में क्या है हम पहचाने, लास्ट में दे रखा है हमें फुल स्टॉप जी। और कितने ऐसे वाक्य हैं जिनके अंत में फुल स्टॉप आता है? तो आप कहेंगे सर एक इंपेरेटिव होता है और एक असर्टिव होता है। एम आई राइट? जी सर। तो देखिए, असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस में अंतर कितना होता है? असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस में अंतर बहुत होता है। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है ना, और जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब पहले आती है। बहुत आसान है ना? जी सर। तो देखिए, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तो आई नहीं स्टार्टिंग में, नहीं आई है, तो ये कौन सा हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया। देखो दे रखा है गुड बॉयज, इसमें भी नहीं आई है और लास्ट में फुल स्टॉप लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस। नहीं समझ आ रहा आपकी में? यानी लास्ट में क्या हो? फुल स्टॉप आना चाहिए और स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म तो हो गया इंपेरेटिव, और नहीं आई तो वो हो गया आपका असर्टिव। तो दूसरा भी असर्टिव है। वेयर डिड ही पुट द बुक, उसने पुस्तक कहाँ रखी? तो लास्ट में क्या दे रखा है? क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो आप कह देंगे सर ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो नंबर 4 में क्या है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो आप तुरंत कह देंगे सर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म किसमें आती है? केवल एक लौता है इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म बिगिनिंग में आ जाती है। बिल्कुल सही है। हाउ फास्ट ही इज वॉकिंग, वह कितना तेज चल रहा है। तो इसमें अधिकता का बोध हो रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो लास्ट में क्या है? उल्टी आई, यानी इंटरजेक्शन का साइन है, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करें। तो इसमें क्या है? आप कहेंगे सर इसमें भी उल्टी आई है, तो इसमें और उसमें अंतर कैसे पहचानेंगे? तो मैं आपको एक सुंदर सा जवाब दूंगा कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनमें मे स्टार्टिंग में आया होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। देखो, एक्सरसाइज में वही करना है जो हमने अभी किया। ये हमें सेंटेंस छांटने हैं, ये कौन सा सेंटेंस है। तो देखो, अमिताभ इज अ ग्लोरियस फिल्म स्टार, तो स्टार लास्ट में क्या दे रखा है? फुल स्टॉप दे रखा है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो फुल स्टॉप दे रखा है। फुल स्टॉप है, या तो ये असर्टिव होगा या फिर इंपेरेटिव होगा। तो आपने कहा सर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब क्या है? ये असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है इंडियन आर्मी विंस ऑनर इन एवरी फील्ड। तो आप कहेंगे सर ये भी असर्टिव है, क्यों? मैं बोलूंगा क्यों, तो आप कहेंगे सर इसके इसके स्टार्टिंग में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म नहीं आई है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका? ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है भाइयों।
अब तीसरा क्या है, तो आप कहेंगे सर लास्ट में फुल स्टॉप नहीं, यहाँ तो इंटरजेक्शन का साइन है, यानी एक्सक्लेमेटरी का साइन है। तो स्टार्टिंग में हमने देखा हाउ ब्यूटीफुल द ताज, ताजमहल कितना सुंदर है, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, हाउ आ रहा है, और हाउ के बाद क्या है, एडजेक्टिव। जब हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है तो क्या होता है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो तीसरा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ठीक है, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है। नंबर 4, प्लीज गेट मी अ सीट, प्लीज गेट मी अ सीट, मुझे सीट लेने दें। अब देखिए, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ रही है स्टार्टिंग में, तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव हो गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 5 है, मे यू विन द इलेक्शन, आप चुनाव जीतें। तो ये पांचवा क्या हो गया, लास्ट में उल्टी आई आ रहा है और क्या है, मे आ रहा है। तो आप कहेंगे सर मे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसों में, तो बिल्कुल सही है। नंबर 5 क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ऑप्टेटिव, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है। नंबर 6, वाई डू यू लाफ एट अदर्स, तो लास्ट में क्या आ रहा है, इंटेरोगेटिव का साइन आ रहा है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव लिखो। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 7 है, कैन सी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, तो स्टार्टिंग में आ रहा है, कैन आ रहा है, तो कैन है तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नंबर 8 क्या है, वी हैव एंड फेस द चैलेंजेस, ये भी इस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म पहले आई है, तो ये कौन सा हो गया आपका, नंबर 8 भी क्या हो गया इसका, 8 भी इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव सेंटेंस। नौमा है, डू नॉट लॉइटर अबाउट इन द सन, डू नॉट सबसे पहले आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव हो जाएगा। IMPERATIV, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और 10 है, डू वी नॉट हैव सिंपैथी विद यू, तो लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो 10वां क्या हो गया आपका, इंटरोगेटिव हो गया। नंबर 11 है, चीटिंग अदर्स इज डिसऑनेस्टी, यानी दूसरों से बेईमानी करना अपराध है, तो ये क्या हो गया, 11 वाला। ये भी आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। नंबर 12, हाउ बैड, तो उल्टी आई आ रहा है और मे भी नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस 12वां। 11, लेट्स हैव अ मॉर्निंग वॉक डेली, आओ रोजाना हम प्रातःकाल टहलें, तो ये क्या प्रस्ताव है, जब प्रस्ताव है तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। टफ फॉल, ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी। आप कहोगे सर ये कैसे पता चला आपको एक्सक्लेमेटरी है ये, तो आपको पता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या नहीं आया ना, हुर्रा आया, हुर्रा सॉरी, ये एक्सक्लेमेटरी है, लास्ट में उल्टी आई आई और स्टार्टिंग में वाटरफॉल आया है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब व्हाट मेक्स यू सैड, क्या चीज आपको दुखी करती है, ये तो आपको पता चल गया क्या है ये, इंटेरोगेटिव। ठीक है, चलिए
पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप जरूर पूछेगा। ठीक है। Thank you for watching this video. Have a